एज ए यूथ आप किस तरीके से देखते हो समाज को, मतलब यूथ की क्या भूमिका है बेसिकली? यूथ की तो बहुत भूमिका है। एक तरीके से जनता ही तो पावर है। जनता ही तो तुम्हें लाई है ऊपर, और जनता चाहेगी तो वो तुम पे सवाल भी उठा सकती है। तुम रोक नहीं सकते सवाल उठाने से उसको। तो एज ए युवा आप मतलब किसी भी सरकार से, जी। चाहे वो सत्ता में हो नहीं हो, हाँ। या जो नेता बनना चाहते हैं, उनसे क्या कहोगे कि इन चीज़ों का यार विशेष ध्यान रखिए आप? सबसे सिस्टम और पॉलिसीज़ बहुत चेंज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सरकार चेंज होनी चाहिए, उनके अंदर के सिस्टम एंड पॉलिसीज़ चेंज होनी चाहिए, जिससे जो बंदा सीट पर बैठ रहा है ना, उसे जनता से पहले अपने सिस्टम और पॉलिसी का डर हो कि अगर मैंने ये फॉलो नहीं करा तो मुझे हटा दिया जाएगा, मेरी सीट पर खतरा आ सकता है। तो ऐसी सिस्टम और पॉलिसीज़ बननी चाहिए जिससे मिनिस्टर को पहले उनसे डर लगे, जनता से नहीं कि जनता रोड पे आ जाएगी। नहीं, पहले सिस्टम पॉलिसी फॉलो नहीं करी तो मैं हट जाऊँगा। तो एज ए यूथ आप कैसा सोचते हो, कैसा होना चाहिए हमारा भारत? वन लाइन, एक लाइन में ऐसा होना चाहिए। भारत तो हमारा टॉप पे होना चाहिए। हाँ। और एक और बात मेरी, फिल्मों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं युवाओं को लेके? फिल्मों से मतलब फिल्मों से क्या होना चाहिए, युवाओं में क्या इम्पेक्ट होना चाहिए, या युवाओं को लेके मतलब फिल्म का क्या काम होना चाहिए इंटरटेनमेंट के अलावा? एंटरटेनमेंट के अलावा फिर तो वही होना चाहिए कि लोगों को, जैसे अगर कोई अच्छी चीज़ है, कोई मतलब किसी की बायोपिक वगैरह है तो उससे मोटिवेशन लेनी चाहिए। और अगर कोई लाइक इंसिडेंट का है, जैसे आर्टिकल वो वाली मूवीज़ हैं, आर्टिकल्स वाली मूवीज़ हैं, या फिर कोई जो भी अटैक्स वाली मूवी होती है ना, उन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा देश हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, हमारी आर्मी कितनी मेहनत कर रही तो है हमारे लिए। आप यहाँ आए, इसके पीछे आपके दोस्त या आपके घर वाले आपके साथ हैं? हाँ। जी, मेरे तो घर वाले ही साथ हैं मेरे। अच्छा अच्छा। तो बाकी एक लास्ट सवाल ये कि आप क्या कहना चाहेंगे देश के युवाओं को? देश के युवाओं को तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि हम सिस्टम और पॉलिसी को अच्छा करवाने का प्रोटेस्ट करें। क्योंकि आई नो, हाँ ठीक है, रेजिग्नेशन होना चाहिए उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत बार गलतियाँ करी हैं, तो रेजिग्नेशन होना चाहिए। लेकिन उससे बेटर जो हमारी पॉलिसीज़ एंड सिस्टम है उसकी बेटरमेंट के लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए, ताकि वो बेटर होगा तो फिर गलतियाँ होंगी ही नहीं। अगर तुम रेजिग्नेशन दिलवा दोगे तो अगला बंदा आएगा वो भी वही करेगा। जब तक पॉलिसी सिस्टम चेंज नहीं होंगे वो भी सेम करप्शन करेगा। तो ये चीज़ भी होना ज़रूरी है बस ये। और वायलेंस कम से कम करो यार, लोग तो बीच में आएंगे वायलेंस करने। जो भी मैंने आपको टाइटल तिनका जो मेरी फिल्म के बारे में बताया था, उसको लेके आप क्या समझे? वो तो मैं थोड़ा वायलेंस ही लगा। जैसे आपने कहा कि अगर इन्हें भड़काओगे तो ये आपकी आँख में भी चले जाएंगे। तो वो भी एक तरीके का वायलेंस हो गया।